हेलो भागलपुर वासियों। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर ओलंपिक के प्लेटफॉर्म और सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, डांसिंग, आर्ट वार्ट का एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। इसके अलावा जेई मेंस, एडवांस, नीट और एस सी आर ए, क्लैट, इन सब का प्रिपरेशन 9 से स्टार्ट हो रहा है। मैं हर एक चीज़ को एक एक डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है मतलब 9 से हम लोग एडमिशन ले रहे हैं और इसका चार्ज जो है, एडमिशन चार्ज 5,000 है और 1 साल का इसका जो फी है वो 24,000 है। तो मैं एक एक करके सारी बातें बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हम लोग एक आश्रम सिस्टम लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मतलब एक बेड प्रोवाइड कर रहे हैं सोने रहने के लिए, और जस्ट अटैच लाइब्रेरी जिसमें बच्चे पढ़ेंगे। उसको अगर पढ़ना होगा तो दिन भर जहाँ भी पढ़ना होगा मतलब हॉस्टल में रहेंगे, बेड पर रहेंगे और पढ़ने के लिए उसको लाइब्रेरी जाना होगा। जस्ट बगल में ही अटैच होगा और वो कॉमन लाइब्रेरी होगा। और उसके बाद जो सुबह उनको जगाया जाएगा, जगा करके एक ट्रेनर हैं जो आसन प्राणायाम मेडिटेशन कराएंगे, और आसन प्राणायाम मेडिटेशन जो कराएंगे उसके बाद प्रत्येक दिन किसी भी धार्मिक ग्रंथ, गीता, रामायण, महाभारत का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर दिन देंगे। ये आश्रम सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि बच्चों को जो ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक रास्ते से लेकर के चलेंगे तो बच्चों में एक अलग मजबूती आ जाएगा, ब्रेन पावर आ जाएगा। और उसके बाद जो बच्चों में भटकाव आता है 9, 10, 11, 12 सब में, वो सारे भटकाव सारे अस्थिर हो जाएंगे। वो इधर उधर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मैच्योरिटी आ जाएगी, एक आध्यात्मिक रास्ता मिल जाएगा। पढ़ने का जो तौर तरीका है वो सारा बदल जाएगा। उसके बाद जो हम लोग एकेडमिक चीज़ें लाए हैं वो NDA, नीट, क्लैट, SCRA और जेई मेंस एडवांस, इन सब का प्रिपरेशन 9 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सब ऐसे एग्जामिनेशन है जो आम बच्चे पास नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी हैवी बड़े बड़े जो स्कूल हैं वहाँ के बच्चे अगर डायरेक्ट जा कर के इन सब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वो इनको पास नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट अगर कोई जा कर के 11, 12 में सोचेगा कि हम इन बड़े बड़े परीक्षाओं को पास करें तो संभव नहीं होगा। तो इन सब के तैयारी जो है ना 9 से ही हम लोग दे रहे हैं। धीरे धीरे जो उनका सिलेबस डिजाइन किया गया है, ऐसे सिलेबस डिजाइन किए गए हैं कि उसके हर एक चैप्टर में सेक्शन ही लगा हुआ है। हर एक चैप्टर में एक सेक्शन लगा हुआ है कि उसके जो थ्योरी के बाद जो उनका सेक्शन है उस सेक्शन में जेई मेंस का सेक्शन लगा हुआ है कि 9th में ही जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस उस टॉपिक पर जो बेस्ड होंगे वो उसको कवर करेंगे, और 9th में ही नीट लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें सेक्शन लगे हुए होंगे। NDA, SCRA, क्लैट, इन सब का बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसको पढ़ने के बाद बच्चे पक्का उन चीज़ों को क्वालिफाई करेंगे। 4 साल इनका तैयारी चलेगा, 9, 10, 11, 12, जिससे वो निश्चित तौर पर उन सब परीक्षाओं में बेहतरीन कर सकेंगे। और एक्चुअली ये सब परीक्षा यहाँ कॉमन लोग नहीं जानते, क्योंकि ये आसान नहीं है, एकदम नहीं आसान है। इनको टेक्निकली डिज़ाइन किया गया है और ये ऐसे क्लासेस बनाए गए हैं कि जैसे किसी अन्य स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर क्या है, बच्चे 9, 10th में पढ़ रहे होते हैं या कहीं पढ़ रहे होते हैं तो उनको फिर से ट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो इसको ऐसा डिज़ाइन ही फ्रेम किया गया है कि उन्हें किसी ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। एक वेल अरेंज्ड है जो बच्चे, मतलब ऐसा कहा जाए कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ताकि वहाँ अच्छे से समझ सके। अगर हम कहते हैं अगर ट्यूशन को ही एक ऐसा डेवलप प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ हर चीज़ अवेलेबल हो जाए तो वो ट्यूशन ही एक परफेक्ट चीज़ देगा।
तो इस तरीके से प्रिपेयर करेगा कि इन सब परीक्षाओं को पास कर सकता है। तो मैं आम लोगों के लिए ये एक एक करके उन सब परीक्षाओं के बारे में मैं बता दूंगा। और उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे रियलिटी शोज में जा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, आर्ट डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं सिर्फ। लेकिन हम लोगों के पास पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे जाएंगे कैसे वहाँ, कैसे उन सब चीज़ों तक पहुँचेंगे, कैसे क्या प्लेटफॉर्म होगा। और हम लोग ये भी देखते हैं कि ओलंपिक में बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, अच्छे अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इन सब बारे में नहीं पता। मतलब आम लोगों को नहीं पता है कि कहाँ कैसे क्या करे नहीं करे। हम लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ इतनी सी है कि हम अगर मेरे बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो भी वही कुछ कर सकता है, अन्यथा वो अनसक्सेस हो गया, मतलब सक्सेस उसके हाथ है ही नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कई बच्चे, कई लोग सिंगिंग में सफल है, डांसिंग में सफल है, क्रिकेट में सफल है, फुटबॉल में सफल है। तो इन सब का स्पेशल ट्रेनर हम लोग लाए हैं, सिंगर के ट्रेनर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के ट्रेनर्स और आर्ट डिज़ाइनर के ट्रेनर्स सब अवेलेबल कराए हुए हैं। उसके बाद ओलंपिक्स के लगभग गेम के ट्रेनर्स हम लोग लाए हैं। जैसे क्रिकेट, हालांकि ओलंपिक में क्रिकेट नहीं है, तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट के ट्रेनर्स लाए हुए हैं जो ड्यूट से प्रैक्टिस कराएगा। यहाँ तक कि सिर्फ प्रैक्टिस है नहीं, वो हमारे संघ के साथ जुड़ाव है। जो इसको ट्रेनिंग के साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट और अपर लेवल तक लेकर जाएगा। उसके अलावा क्रिकेट के अलावा हमारे पास जो अवेलेबल थिंग्स है, चेस है, जेवलिन थ्रो है, कराटा है, बॉक्सिंग है, इन सब के स्पेशल ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देने के साथ साथ इनको ऊपर भी लेके जाएंगे। हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग के अलावा स्विमिंग जो है कमिंग सुन है। स्विमिंग की चीज़ें हम लोग अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आगे वो चीज़ें स्टार्ट होगी। उसके अलावा शूटिंग है, निशानेबाजी। अगर निशानेबाजी के लिए पूर्ण रूप से ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर देंगे, ताकि बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में एक विशेष सक्सेस लेकर उतर सके। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, जिससे बच्चे किसी न किसी एक क्षेत्र में जरूर वो सफलता लेंगे, सफल होंगे। और अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ जिस परीक्षाओं के बारे में मैंने पहले चर्चा की है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जेईई मेंस के बारे में। तो जेईई मेंस क्या है? जेईई मेंस एक परीक्षा है जो 12th के साथ होता है। ये जितनी सारी परीक्षाएं ना, वो 12th के साथ ही होगा, 12th बोर्ड के साथ होगा, ठीक है। और 12th में लगभग बच्चे कच्चे उम्र में होते हैं, 18-19 साल के उम्र में होते हैं। और उसी उम्र में अगर एक बड़ी सफलताएं आपके हाथ आ जाती है, बच्चों के हाथ आ जाती है, तो इससे बड़ी चीज़ें क्या ही हो सकती है। तो जो जेईई मेंस है उसको पास करने के बाद, उसमें एक रैंक आने के बाद बच्चे NIT में, IIIT में और स्टेट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। ये ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ एडमिशन होने के बाद आपका 4 साल पढ़ने के बाद आपका अच्छा खासा पैकेज होता है, 10 लाख 12 लाख पैकेज होना स्टार्ट हो जाता है कि मंथली आपको आराम से 2 लाख 3 लाख कमाने लगेगा। उसके बाद इसके बाद जो है एडवांस की बात करें, जेईई एडवांस, जेईई मेंस पास करने के बाद बच्चे एडवांस में बैठते हैं। तो एडवांस में बैठने के बाद जो बच्चे IIT कॉलेजेस में उनका एडमिशन होगा, अगर वो रैंक लाते हैं। तो IIT कॉलेज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ मतलब जो इंजीनियर्स बनिएगा आप, और उसकी जो पैकेजेस हैं वो तो आम है ही नहीं, अनंत पैकेजेस होते हैं उनके, 2 करोड़ 3 करोड़ पैकेज ऐसे होते हैं। तो वो एक बड़ा, मतलब हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो छोटी बातें एक भी नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी ही बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया MBBS। अगर कोई बच्चा मेडिकल मतलब डॉक्टर्स बनना चाहता है, जैसे हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट है ना, तो MBBS डॉक्टर बनना चाहता है, तो MBBS डॉक्टर बनने के लिए उसको नीट एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, और वो भी 12th के साथ होता है।
और नीट एग्जामिनेशन पास करना आसान नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है जितना हम बात बोल रहे हैं, इसीलिए आम बच्चे इसको नहीं जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीट पास 12th के साथ ही होगा और इसको पास कराना नॉट ईजी। उसके बाद हम एनडीए की बात करते हैं। एनडीए लगभग लोग जानते हैं, तो अब तक हम लोग जानते हैं कि देश सेवा करना है तो आर्मी, नहीं आर्मी ही क्यों, एक बड़े बड़े पद भी हैं डिफेंस सिस्टम में, बड़े बड़े भी पद हैं, कर्नल है और भी बहुत सारे बड़े बड़े पद हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो एनडीए से सिलेक्शन करके वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो एनडीए सेलेक्ट होना नॉट इजी, ये भी 12th के साथ ही होता है, बहुत ही कम उम्र, 17 से 19 साल तक ही उम्र होता है इसका, उसके बाद ख़त्म हो जाता है एनडीए में जाने का। और तीसरा इसके बाद अलावा जो है वो SCRA है। SCRA एक रेलवे का एग्जामिनेशन है जिसको पास करने के बाद रेलवे खुद बच्चों को 4 साल पढ़ाती है, ट्रेनिंग देती है, तो इंजीनियरिंग कराती है, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। उसके बाद वो वहाँ से फिर सीनियर इंजीनियर बन जाते हैं, सीनियर इंजीनियर बनते हैं वो लोग। और सीनियर इंजीनियर का सैलरी तो आप लोग अच्छे खासे जानते हैं, 90,000 लगभग 1 लाख के आसपास हो जाता है। और उसके बाद है क्लैट। क्लैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको 12th के साथ ही पास करना होता है। 12th तो ये पास करने के बाद बच्चे जो है ना जज बनते हैं। तो जज बनने के लिए मतलब पास करके उसको फिर पढ़ना पड़ता है, उसमें सरकार खुद पढ़ाती है, उसके बाद फिर वो जज बनते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये एसबी पाठशाला जो है ये यहाँ पर 9 से हम लोग एडमिशन ले रहे हैं। 18 मार्च से क्लास स्टार्ट है। इसका एडमिशन फ़ी है 5,000 और 1 साल का फ़ी है, 9th का 1 साल का फ़ी है 24,000। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग लाए हैं कि बच्चा अगर टैलेंटेड है, पढ़ने वाला है, तो वो इन सब परीक्षाओं को पास करेगा। अगर बच्चे का अलग किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट है या कमज़ोर है, नहीं पढ़ सकता है, पढ़ने में उतना कमज़ोर है, तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है कि सिंगिंग करे, डांसिंग करे और पेंटिंग्स बनाए, है ना, इंस्ट्रूमेंट बजाए, हारमोनियम, गिटार, ये सब बजाए। उसके अलावा अगर खेलने में किसी में अच्छा है तो क्रिकेट खेले, क्रिकेट के लिए ट्रेनर लाए हुए हैं, जेवलिन थ्रो करे, चेस खेले, चेस का ट्रेनिंग, उसके बाद खो खो खेले, कराटा करे, बॉक्सिंग करे, हॉर्स राइडिंग करे, निशानेबाजी करे, इन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के आए हैं। तो अब तक बहुत बच्चों का एडमिशन हो गया है और इसमें जो लाइब्रेरी और हॉस्टल सुविधा जो है, आश्रम, एक्चुअली हम लोग उसको आश्रम कह रहे हैं, जहाँ पूर्ण रूप से व्यवस्था करी गई है। और इसमें अगर हॉस्टल में कोई बच्चा अगर रहता है जिनको लाइब्रेरी और सिर्फ बेड चाहिए तो उनको 500 रुपया पर मंथ है। लेकिन जो बच्चा खाना खाना चाहेगा, तो जो लोकल हैं तो वो आ जा सकते हैं, जो खाना खाना चाहेगा उसमें 3,000 पर मंथ है। और जो उसके बाद इतने सारे और जो उनको जो सिलेबस जो मिल रहा है वो सिलेबस स्पेशली डिज़ाइंड सिलेबस है और वो बेहतरीन सिलेबस है। और सीबीएसई में हम लोग सारे बच्चों का एडमिशन लेंगे। आप 8 तक किसी भी बोर्ड में पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर सीबीएसई में एडमिशन होगा। और ऐसा माहौल ही बनाया गया है, ऐसा सिस्टम ही डाला गया है, ऐसे टीचर्स ही सारे अवेलेबल हैं जो बच्चों को इंग्लिश हर चीज़ का फुल्ली ट्रेनिंग देगा। ऐसा ट्रेनिंग देगा उसको फिर से दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना होगा, ठीक है। तो जस्ट मौके को समझे और इस अवसर को एकदम बेहतरीन चीज़ों में उतार लिया जाए, अपने बच्चों के भविष्य को संवार लिया जाए जल्द से जल्द। और जो हॉस्टल के सीट हैं वो हमारा फुल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी मात्र 100 सीट ही है हॉस्टल लाइब्रेरी में, तो बच्चे आ रहे हैं। तो जल्द से जल्द डिसीजन लेना ज़रूरी है।